नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गयं पते गच्छामि समयपाहुडमिनिमो शुद्ध केवली भणियम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदो पद अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के गाथा 75 के बाद कलश नंबर 49 में आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी कहते हैं, व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन्नावा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभवमृते का कर्तृकर्म स्थिता योत्तोद्धाम विवेक घस्मरं महो भारेण भिन्दस्तमो ज्ञानी भूय तदाशये सलसिता कर्तृत्व शून्य पुमान। इसका अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस प्रकार किया है, व्याप्य व्यापकपना तदात्मक अर्थात तत्स्वरूप में ही होता है, अतत् स्वरूप में नहीं होता। अतः व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म की स्थिति कैसे संभव है? कुछ भी नहीं। इस प्रकार उदार विवेक रूप घस्मर अर्थात समस्त को ग्रासीभूत करने के स्वभाव वाले ज्ञान स्वरूप तेज या प्रकाश के प्रभाव से अज्ञान रूपी अंधकार को भेदता हुआ ये आत्मा जिस समय ज्ञानी होता है उस समय कर्तापने से रहित शोभित होता है। भावार्थ में पंडित जी कहते हैं, जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है वह तो व्यापक है और जो अवस्था के विशेष हैं वे व्याप्य हैं। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य। वे द्रव्य और पर्याय अभेद रूप ही है। जो द्रव्य का आत्मा है वही पर्याय का आत्मा है। अतः ऐसा व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतत् स्वरूप में नहीं होता। यहाँ यह सिद्ध होता है कि व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। ऐसे जो जानता है वह पुद्गल और आत्मा में कर्ता कर्म भाव को नहीं जानता है। तब ज्ञानी होता हुआ कर्ता कर्म भाव से रहित होकर ज्ञाता दृष्टा अर्थात जगत का साक्षी भूत होता है। यहाँ कलश में आचार्य देव कहते हैं, व्याप्य व्यापकता तत्स्वरूप अर्थात अभिन्न सत्ता वाले अपने स्वरूप में ही होती है। अतत् स्वरूप भिन्न सत्ता वाले पर पदार्थों में व्याप्य व्यापकता नहीं होती। अतः व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म संभव नहीं है। जहाँ व्याप्य व्यापकता होती है वहीं कर्ता कर्म संभव है। ऐसा जो जानता है वही ज्ञानी उदार विवेक रूप है, क्योंकि वह ज्ञानी अपने ज्ञान प्रकाश में समस्त ज्ञेयों को ग्रासीभूत जानता तो है, परंतु उन्हें अपने रूप नहीं पर रूप जानकर उनसे कोई संबंध नहीं रखता, ऐसी उदारता है। इस प्रकार जो कर्ता कर्म के स्वरूप को यथार्थ जानता है वह पर में कर्ता बुद्धि रूपी अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ जिस समय ज्ञानी होता है उसी समय वह पर कर्तृत्व रहित शोभित होता है।
तो यहाँ प्रश्न होता है कि एक ही वस्तु में व्याप्य व्यापकता कैसे है, स्पष्ट करो। समाधान इसका यह है, पंडित श्री जयचंद जी ने भावार्थ में साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। इस प्रकार द्रव्य पर्याय में व्याप्य व्यापकपना होता है। तो द्रव्य पर्यायों में व्यापक कैसे? जैसे जल अपनी शीत उष्ण पर्यायों में व्यापक है और वे शीत उष्ण पर्याय जल की विशेष व्याप्य हैं, उसी प्रकार द्रव्य अपनी सर्व शुद्धाशुद्ध अवस्थाओं में व्यापक है और वे शुद्धाशुद्ध अवस्थाएं द्रव्य के ही विशेष हैं, व्याप्य हैं। अतः द्रव्य पर्यायों में व्यापक है और पर्याय द्रव्य में व्याप्य है। यहाँ कोई ऐसा कहे कि भावार्थ में शुद्धाशुद्ध तो लिखा नहीं, परंतु आपने शुद्धाशुद्ध पर्यायों में व्यापक द्रव्य क्यों लिखा? अशुद्ध पर्यायों में द्रव्य कैसे व्याप्त होगा? तो इसका समाधान सुनो। भावार्थ में सर्व अवस्थाओं में व्याप्त लिखा है। क्या लिखा है? सर्व अवस्थाओं में व्याप्त। अतः द्रव्य में केवल शुद्ध पर्यायों के ग्रहण से सर्व अवस्थाओं का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि अवस्थाएं शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार की होती हैं। इसलिए सर्व शुद्धाशुद्ध अवस्थाओं में ही द्रव्य व्याप्त होता है। यदि शुद्ध पर्यायों में द्रव्य व्यापक माने, तब अशुद्ध पर्यायों में कौन व्यापक होगा? स्वद्रव्य या परद्रव्य? जो परद्रव्य में व्यापकपना मानते हैं वही तो अज्ञानी है। जो अपनी सर्व पर्यायों में द्रव्य को व्यापक मानता है वही तो ज्ञानी है। यहाँ कोई कहे कि इस कलश की व्याख्या में हमने सुना है कि निर्मल पर्याय में आत्मा व्यापक है, ऐसा तो मान भी सकते, परंतु पुण्य पापादि के भावों में, व्यवहार रत्नत्र के भाव में आत्मा कैसे व्यापक हो सकता है? तो सुनो समाधान। यहाँ साफ साफ लिखा है कि द्रव्य सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है। तब व्यवहार रत्नत्रय के शुभ भावों में आत्मा नहीं तो क्या पुद्गल व्याप्त होगा? यदि निर्मल पर्यायों में आत्मा को व्याप्त मानते हो तो मलिन पर्याय में व्याप्त नहीं मानते, परंतु साधक दशा में चारित्र गुण की पर्याय में शुद्धाशुद्धपना होता है। वह भाव टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 228 में कि वो भाव मिश्र रूप है, कुछ वीतराग हुआ, कुछ सराग रहा है। तब क्या उस शुद्धाशुद्ध पर्याय को आधी आत्मा में व्याप्त और आधी पुद्गल में व्याप्त मानोगे क्या? अतः अशुद्ध पर्याय में आत्मा व्याप्त नहीं, ऐसी काल्पनिक व्याख्या से सावधान होकर ग्रंथकार टीकाकार जो कह रहे हैं कि सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है, वह तो व्यापक द्रव्य है, सो ही मान लो, तभी ज्ञान श्रद्धांत सम्यक होगा। जो आचार्य भगवंत कह रहे हैं वही मानोगे, तभी ज्ञान श्रद्धांत सम्यक होगा। जब यहाँ कहते हैं कि सर्व अवस्थाओं में द्रव्य व्याप्त है, तो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त मान लो। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो फिर साधक दशा में चारित्र गुण की पर्याय में रागांश और वितराग अंश दोनों ही होते हैं। तो फिर अगर शुद्ध पर्याय में ही आत्मा व्यापक मानोगे तो क्या वितराग अंश में व्यापक होगी और राग अंश में व्यापक नहीं होगी? पर्याय तो एक ही है। तो क्या आदि पर्याय में द्रव्य व्यापक होगा, आदि में नहीं होगा? ये तो संभव नहीं है। और आदि पर्याय भी नहीं होती, वो तो मिश्र भाव है। ऐसा थोड़ी उस पर्याय में एक तरफ वितरागता, एक तरफ राग है। तो यदि शुद्ध पर्याय में आत्मा व्यापक है तो अशुद्ध पर्याय में भी व्यापक है। इसी कलश की टीका में पाड़े राजमल जी ने लिखा है कि जीव अनादि काल से मिथ्यात्व रूप परिणित हुआ था। तो जीव परिणित हुआ ऐसा लिखा है ना। समस्त
और गाथा 83 की तात्पर्य वृत्ति में लिखा है, समस्त गुण रूप व पर्याय रूप भेद विकल्पता एक द्रव्य रूप वस्तु एक सत्व रूप वस्तु में होता है। की हिंदी में लिखा है, निश्चय न से जीव का स्व परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव है। अतः सर्व शुद्धाशुद्ध पर्यायों में द्रव्य ही व्यापक है, ऐसा ही श्रद्धान सम्यक है। कोई प्रश्न करता है कि हमने इस कलश की व्याख्या में यह भी सुना है कि पर से भिन्न है, इस अपेक्षा द्रव्य पर्याय अभिन्न है, ऐसा कहा है, फिर भी द्रव्य पर्याय एक नहीं हो गए। जो द्रव्य का स्वरूप है वही पर्याय का स्वरूप है। पर्याय इसकी जाति की है ना, इसलिए ऐसा कथन किया है, परंतु इसमें पर्याय व द्रव्य एक नहीं हो गए। पर द्रव्य की अपेक्षा से तो द्रव्य पर्याय की सत्ता अभिन्न एक ही है। वास्तव में तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की सत्ता व क्षेत्र उसकी निर्मल पर्याय की सत्ता व क्षेत्र से भिन्न है। उक्त कथनों में द्रव्य पर्यायों की अभिन्नता की अपेक्षा बताई है और वास्तव में द्रव्य पर्याय की भिन्नता भी बताई होने से अनेकांत की सिद्धि हो रही है। आपका अभिप्राय क्या? देखो भाई, समाधान सुनो। निश्चय के कथन का व्यवहार तरीके अर्थ करके मूल कथन का निषेध करना और जिनवाणी में कहीं नहीं उसे ही वास्तव में बताना, ये अनेकांत नहीं मूल वचनों का उल्लंघन ही है। उत्सूत्रभाषी वक्ताओं को जिन वचनों की विराधना का भय नहीं होता, तभी ऐसे उल्टे अर्थ करते हैं। क्या समझ में है? अब द्रव्य पर्याय में व्याप्य व्यापकता कह रहे हैं और इस पर से कोई ऐसा अर्थ लगाता है कि द्रव्य पर्याय एक नहीं हो गए हैं और पर द्रव्य की अपेक्षा अभिन्नता कही है, ऐसा नहीं है भाई। व्याप्य व्यापकपना है। जब व्याप्य व्यापकपना है तो फिर उसकी भिन्नता कैसे हो गई? और कोई कहे कि पर्याय की और द्रव्य की जाति एक है इसलिए अभिन्न कहा है, तो जाति एक तो भिन्न भिन्न वस्तुओं की होती है। द्रव्य और पर्याय कोई भिन्न भिन्न वस्तु थोड़ी ही है, सो उसकी जाति एक होगी। अरे जाति तो हमारी आपकी एक है ना, तो हमारी आपकी एक है तो हम में और आप में कितनी भिन्नता है, अत्यंता भाव है। क्या द्रव्य पर्याय में ऐसी अत्यंत भिन्नता है? कदापि नहीं। अत्यंत भिन्नता हो तो व्याप्य व्यापकपना कैसे हो? अब कहने वाले तो द्रव्य की सत्ता व क्षेत्र को अलग कह देते हैं और निर्मल पर्याय की सत्ता व क्षेत्र को अलग कह देते हैं, लेकिन ये तो किसी प्रकार संभव नहीं है। उल्टे अर्थ कैसे? देखो, भावार्थ का मूल वचन है कि द्रव्य पर्याय अभेद रूपी है। जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार यह द्रव्य पर्याय की अभिन्नता ही सिद्ध की है। ऐसे कथन की व्याख्या में यदि कोई कहता है कि द्रव्य पर्याय अभिन्न है, ऐसा कहा है, फिर भी एक नहीं हो गए, इस प्रकार मूल वचन का व्यवहार तरीके अर्थ किया कि ऐसा कहा है और मूल वचन को विपरीत सिद्ध कर दिया कि द्रव्य पर्याय एक नहीं हो गए। जो द्रव्य का स्वरूप है वही पर्याय का स्वरूप है तो फिर एकता तो है ही। इस कथन की व्याख्या में कह दिया कि पर्याय इसकी जाति की है ना, इसलिए ऐसा कथन किया है, परंतु ऐसा इससे पर्याय व द्रव्य एक नहीं हो गए। इस प्रकार मूल वचन का व्यवहार तरीके अर्थ करके निषेध कर दिया। द्रव्य और पर्याय की जाति अपेक्षा अभिन्न कहकर द्रव्य पर्याय एक नहीं हो गए, ऐसा कहकर द्रव्य पर्याय की भिन्नता ही सिद्ध कर दी, जो मूल वचन से विपरीत है।
मूल वचन है द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार टीकाकार ने द्रव्य पर्याय की अभिन्न सत्ता सिद्ध की है। फिर भी द्रव्य पर्याय की जाति एक कहकर मूल वचन के विपरीत द्रव्य पर्याय की भिन्नता सिद्ध करना महाविपरीतता है। द्रव्य और पर्याय की एक जाति कहना ये महान विपरीत कथन है। ऐसा कथन आगम में कहीं भी नहीं है कि द्रव्य पर्याय की जाति एक होती है। जाति नहीं, एक वस्तु है। उक्त व्याख्या में वक्ता ने परद्रव्य की अपेक्षा द्रव्य पर्याय की सत्ता अभिन्न है ऐसा कहकर बता दिया। वास्तव में तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की सत्ता व क्षेत्र उसकी निर्मल पर्याय की सत्ता व क्षेत्र से भिन्न है ऐसा कहकर मूल वचन को अवास्तविक बता दिया। और जो जिनवाणी में कहीं नहीं द्रव्य निर्मल पर्याय की सत्ता व क्षेत्र से भी भिन्न है, ऐसी काल्पनिक व्याख्या को वास्तविक बताकर मूल कथन का निषेध कर दिया। इसलिए आज बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्या क्या व्याख्याएं आज के वक्ता कर रहे हैं, जरा समझने की जरूरत है। आंख खोल कर देखो, मूल कलश एवं उसकी टीका क्या कह रही है। किसी के उल्टे अर्थ को उल्टा समझ लो तो शास्त्र में आए हुए सीधे सच्चे कथनों को यथावत समझकर ही अपना अज्ञान मेटा जा सकता है। यह पंचम काल है, यह यथार्थ उपदेश बहुत दुर्लभ है। अतः जिनवाणी के कथन को ही सर्वोपरि मानकर यथार्थ अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ कोई कहे कि आप किसी की व्याख्या से क्या प्रयोजन, आप तो अपनी व्याख्या करो। यदि आप निषेधात्मक शैली में व्याख्या करोगे तो कोई न सुनेगा और न कोई पढ़ेगा। तो सुनो भाई समाधान। श्रोताओं के लोभ में मिथ्या उपदेश के समर्थन में हम असमर्थ हैं। मिथ्यात्व के खंडन बिना सम्यक्त का मंडन संभव नहीं है। इसीलिए पूर्वाचारी और विद्वान अपने समय में होने वाले मिथ्या प्रचार का निषेध करते ही आ रहे हैं। इसीलिए समयसार की आत्महितकारी व्याख्या को दिखाने का प्रयोजन होने से मुझे मिथ्या प्रचार का निषेध करना पड़ रहा है, क्योंकि मिथ्या उपदेशदाता के प्रति जब तक श्रद्धा रहेगी तब तक यथार्थ उपदेश का पात्र जीव नहीं हो सकता है। इसीलिए आचार्यों ने कुगुरुवाद का निषेध पहले किया है। क्या समझ? ऐसा विपरीत उपदेश देना से बचना चाहिए। ऐसा विपरीत उपदेश देने वाला कुगुरु होता है। प्रश्न होता है, आप दूसरे की व्याख्या को मिथ्या उपदेश कह देते हो, परंतु हमने तो अनेक विद्वानों के मुख से सुना है कि संवर अधिकार की 181, 82, 83 गाथा में पर्याय के प्रदेश भिन्न लिखे हैं। सो कैसे? भैया ये तो पंचम काल है, इसमें क्या हो रहा है कुछ नहीं कह सकते। आप तो मूल ग्रंथ से और टीका से मिलान करके देखो, हम बताते हैं। जो सुनते हैं परंतु स्वाध्याय, जो सुनते हैं और स्वाध्याय नहीं करते मूल ग्रंथ का, वे ही इस प्रकार भ्रमित हो जाते हैं। जरा देखो 181, 82 गाथा, 83 गाथा में क्या लिखा है। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। इस प्रकार वहाँ दो वस्तुओं के प्रदेश भिन्न कहे हैं, द्रव्य पर्याय के प्रदेश भिन्न नहीं कहे। वहाँ जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व कहकर गुण पर्याय की अभिन्नता सिद्ध की है। वहाँ उसी संवर अधिकार की उन गाथाओं में जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व कहा है। तो जानन क्रिया वो पर्याय है और ज्ञान गुण है। उस प्रकार गुण पर्याय की अभिन्नता सिद्ध की है। वहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता की तो कोई बात ही नहीं है। दो वस्तु की भिन्नता की बात है और दो वस्तुओं के ही प्रदेश भिन्न होते हैं। इस प्रकार सही बात को समझकर अन्यथा उपदेश सुनकर बहुत
मुमुक्षु भ्रमित हुए हैं, अतः भ्रम निवारण हेतु ये समय सार स्पष्टीकरण लिखना पड़ रहा है। प्रश्न होता है, गाथा 181, 82, 83 गाथा की टीका में क्रोधादि के प्रदेश तो भिन्न लिखे हैं, अतः विकारी पर्याय के प्रदेश तो भिन्न हैं ही, आप क्यों नहीं मानते? समाधान सुनो। व भावार्थ में लिखा है, क्रोधादि भाव कर्म ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म ता शरीर आदि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, इसीलिए हम उनको पुद्गल के ही परिणाम मानते हैं। अब देख लो, आप भावार्थ की प्रारंभ में ही लिखा है कि क्रोधादि भाव कर्म ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीर आदि नो कर्म, ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम, इसीलिए हम उनको पुद्गल के ही परिणाम मानते हैं और मानना चाहिए। उन्हीं पुद्गल के परिणामों के प्रदेश आत्मा से अत्यंत भिन्न है, अतः उन क्रोधादि भावों में आत्मा व्यापक नहीं होने से आत्मा उन क्रोधादि भावों का कर्ता नहीं, क्योंकि वह क्रोधादि पुद्गल कर्म का परिणाम है। ऐसा जो जानता है वही तो ज्ञानी है। क्या समझना है? वो क्रोधादि पुद्गल का परिणाम है। अब क्रोधादि पुद्गल का परिणाम है, माने क्रोध कर्म प्रकृति का उदय वह पुद्गल का परिणाम है और उसको पुद्गल का ही बताया है और उसके प्रदेश भिन्न हैं, और वही मानने में क्या आपत्ति है? आचार्य देव जो बात कह रहे हैं वो नहीं मानना चाहते और वो अपने आप कल्पित अर्थ कर लेते हैं कि यहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता, प्रदेश भिन्नता बताई है। ये तो जो है मूल सिद्धांत से ही विरुद्ध है। इस प्रकार गाथा 75 और कलश 49 के अध्ययन से स्पष्ट ही है, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म भाव होता है। इस प्रकार जो पुद्गल का कर्ता कर्म भाव पुद्गल में और आत्मा का कर्ता कर्म भाव आत्मा में जानता है, वही आत्मा पर कर्तृत्व बुद्धि को छोड़कर जगत का साक्षीभूत होकर ज्ञानी होता है। यहाँ गाथा 75 में ज्ञानी का स्वरूप कहा है, तो ज्ञानी का स्वरूप क्या कहा है कि जो कर्म नो कर्म में को भिन्न जानता है वह ज्ञानी है। तो कर्म नो कर्म तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, उसको ही भिन्न जानना ज्ञानी है। लेकिन अपनी पर्याय को भिन्न कहना, मानना, ये तो मिथ्यात हो गया भाई। अपनी पर्याय में पुद्गल व्यापक, ये तो मिथ्या मान्यता है। ऐसा तो संभव ही नहीं है, न ऐसा लिखा है। व्याप्य व्यापक एक ही वस्तु में होती है, दो वस्तुओं में व्याप्य व्यापकता नहीं होती है। तो अपनी पर्याय पुद्गल में व्यापक हो, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल ही संभव नहीं है और इस प्रकार की मान्यता को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि पूर्वाग्रह से आप स्वीकार करते हो तो फिर आचार्य की मूल कथन से विरोध होगा। ऐसा कार्य उचित नहीं है। अतः आचार्य देव जो बात कह रहे हैं वही स्वीकार करने योग्य है कि द्रव्य पर्यायों में व्यापक है। ये बात ही गाथा 75 और कलश 49 के द्वारा एक स्पष्ट सिद्ध होती है। द्रव्य पर्याय अभेद रूप है, इनकी एक ही सत्ता है और ऐसा ही मानने से ज्ञान सम्यक होता है। इसलिए जैसा गाथा और कलश में कहा गया है वही आदर से ग्रहण करने योग्य है, मानने योग्य है। इस प्रकार यहाँ कलश 49 के द्वारा द्रव्य पर्याय की अभिन्नता सिद्ध होती है। इसी की सिद्धि करते हुए सबको अभेद वस्तु की प्राप्ति हो, अनुभूति हो, इसी भावना से आज का ये वक्तव्य यहाँ विराम लेता है।